कटनी जिले के रीठी वन परिक्षेत्र में वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में एक बड़ी और उत्साहजनक खबर सामने आई है। बता दें, प्रदेश व्यापी गिद्ध गणना 2025-26 के दौरान पहली बार यहां राज गिद्ध की मौजूदगी दर्ज की गई। मध्य प्रदेश में 20 से 22 फरवरी 2026 तक सूर्योदय से सुबह 9 बजे तक शीतकालीन गिद्ध गणना अभियान चलाया गया। इस बार गणना प्रक्रिया को आधुनिक तकनीकी से जोड़ा गया है। पहली बार एक विशेष ऑनलाइन ऐप के माध्यम से गिद्धों की गणना की गई है, जिससे आंकड़ों के संकलन और रिपोर्ट तैयार करने में आसानी हुई। लगभग 25 वनकर्मियों ने इस ऐप के जरिए 3 दिनों तक क्षेत्रवार सर्वे किया। रीठी वन परिक्षेत्र के बिलहरी, कुम्हरवारा, टैंक, कैना और इमलाज क्षेत्रों में क्रमशः 3 दिनों में 12, 24 और 21 गिद्ध देखे गए। मध्य प्रदेश में कुल 7 प्रजातियों के गिद्ध पाए जाते हैं, जिनमें 4 स्थानीय और 3 प्रवासी प्रजातियां शामिल हैं। रीठी क्षेत्र में 4 स्थानीय प्रजातियां दर्ज की गई हैं: लॉन्ग विल्डर वल्चर, व्हाइट रपेंड वल्चर, इंजिपिशियन वल्चर, रेड हेडेड वल्चर, राजगिद्ध। उपमंडल अधिकारी सुरेश बरोले के अनुसार इस बार न केवल गिद्धों की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई, बल्कि पहली बार रेड हेडेड वल्चर यानी राजगिद्ध का दिखाई देना संरक्षण प्रयासों की सफलता का संकेत है। देश भर में गिद्धों की घटती संख्या चिंता का विषय रही है। ऐसे में रीठी वन परिक्षेत्र में राजगिद्ध की उपस्थिति और बढ़ती संख्या यह दर्शाती है कि वन मंडल विभाग द्वारा किए जा रहे संरक्षण और जन जागरूकता अभियान अब सकारात्मक परिणाम देने लगे हैं। गिद्ध गणना हुई है, कब से कब तक हुई है और किन किन प्रजाति इस बार मिली है, नई प्रजाति कोई क्या है? ये जो प्रदेशव्यापी गिद्ध गणना है उसके चरण में कटनी में भी 20 तारीख से 22 तारीख फरवरी के बीच में 3 दिन की गिद्ध गणना चली थी, जिसमें कटनी वन मंडल में जो हमारे 3 जो प्रमुख रेंजेस है, जहाँ पर पिछली बार जो स्थल चिन्हांकित हुए थे उन्हीं स्थलों पर गणना की गई है: रीठी, कटनी और बिजरागौड़ का कैमूर क्षेत्र। इसमें अभी जो वर्तमान में के आंकड़ों के अनुसार जो स्थिति है कि जो देसी गिद्ध होते हैं जिनको लॉन्ग बिल्ड बोलते हैं वो 268 हमें मिले हैं। जो इजिप्शियन होते हैं सफ़ेद गिद्ध, उनकी संख्या 20 है। और जो 2 नई प्रजातियां और हमें इस बार मिली है जो पिछली बार नहीं मिली थी, वो है एक वाइट ड्रम्ड बेक्ड एक सिंगल गिद्ध मिला है और दूसरा है राजगिद्ध का एक पेयर मिला है। तो इस प्रकार से जो यह हमारी उपलब्धि रही इस बार की, हम दो नई प्रजातियों को भी इस क्षेत्र में खोज पाए हैं। और जितना गणना की गई तो उसमें हमने पूरे अधिकांश हमने प्रयास किया है कि फ़ोटोग्राफ्स लिए जाए, तो कैमरे और DSLR कैमरे के यूज़ से हमने फ़ोटोग्राफ्स लिए हैं और कुछ ड्रोन से वीडियो भी बनाए हैं ताकि हम आवासों को देख सकें। और इस प्रकार से 3 दिन की गणना में हमने जो गिद्धों को की संख्या का आकलन करने का प्रयास किया है कटनी में। सर, गिद्धों का पर्यावरण में क्या कुछ उनका इन्वॉल्वमेंट रहता है? देखिए, चूँकि गिद्ध एक प्रकार से बायोडायवर्सिटी का पार्ट है, तो हमें पता है कि जो पूरे प्रकृति में हर जीव एक दूसरे से जुड़ा है, तो जैविक हो या अजैविक कंपोनेंट वो भी एक दूसरे से जुड़े हैं और सब एक दूसरे पर प्रभाव पड़ता है। तो चूँकि गिद्ध अगर सीधे तौर पर देखा जाए तो प्रकृति के सफाई कर्मी कहलाते हैं, जो कई प्रकार के जो उनको स्कैवेंजर्स कहते हैं। कई प्रकार के जो मलबा होता है, जो जीवित जो मृत पशुओं का और इनका, उसको वहाँ से हटाते हैं और उसको प्रकृति में वापस मिलाते हैं। तो इस प्रकार वो कई कि अपने एक खाद्य श्रृंखला में अपनी पूरी भूमिका निभाते हैं, जिसमें प्राकृतिक संतुलन बना रहता है। इनको सुरक्षित रखने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं? इनको सुरक्षित रखने के लिए वन मंडल स्तर पर जो है हम जागरूकता फैला रहे हैं कि जो इनको नुकसान पहुंचाने वाली जो दवाइयाँ थी, डाइक्लोफिनेक, और जो अभी कुछ 2 दवाइयों की और वो शामिल हुई है उसमें, तो जो मेडिकल्स होते हैं जो पशु चिकित्सा की दवाइयाँ बेचते हैं, उनको हम समय समय पर अवगत कराते हैं और साथ ही इसकी जांच भी की जाती है। इसके अलावा इनके जो घोंसले होते हैं उनको संरक्षण किया जाता है और जागरूकता फैलाई जाती है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको संरक्षित कर सकें, क्योंकि गिद्ध वर्तमान में हमारे क्षेत्र में संकटापन्न श्रेणी में आ चुके हैं।